हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ की डिजिटल क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 25 चलेगा। 16 का घन निकालना है और उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना है। 16 का घन निकालने के लिए इस विधि में सबसे पहले 4 खंड बनाएंगे। अब फर्स्ट खंड में बाएं तरफ से अंक का घन करना है और चौथे खंड में दाएं तरफ से प्रथम अंक का घन करना है। फर्स्ट खंड में बाएं तरफ से घन करना है और चौथे खंड में दाएं तरफ से यानी 6 का घन। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 15 तक घन याद होने चाहिए आपको। 15 तक नहीं है तो 10 तक तो जरूर याद करें। पहले स्टेप कंप्लीट हो गई। फर्स्ट खंड में बाएं तरफ से अंक का घन करेंगे और फोर्थ खंड में दाएं तरफ से एक पहले अंक का घन करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ खंड कंप्लीट। सेकंड खंड और थर्ड खंड में सेकंड खंड में पहले इन दोनों को गुणा करके लिखना है। 1 गुणा 6, फिर 1 गुणा 6। दोनों अंकों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है सेकंड और थर्ड खंड में। अब पहले इसमें ढाई के अंक के ऊपर वर्ग लगाना है। सेकंड खंड में थर्ड खंड में इसमें ढाई के ऊपर वर्ग कर दिया। अब इसमें इकाई के ऊपर करना है। अब 1 का घन 1, 1 गुणा 6, 1 गुणा 36, 6 का घन 216, 1, 6, 36 और 216। अब सेकेंड और थर्ड खंड वाली संख्या का डबल करना है। 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। डबल करके इनमें ऐड करना है प्लस प्लस। केवल सेकंड और थर्ड खंड में करना है। 216, 6 2 8, 7 3 10, 12 6 18 और 1। अब योग करने के बाद में अब इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे और शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 6 ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। पहले स्टेप कंप्लीट। 8 ऊपर 10 नीचे, 8 ऊपर 1 नीचे और लास्ट वाले संख्या को ऐसा ऐसा लिख देंगे। 6 का 6, 21 और 8 29, हासिल 2, 10 8 18, 18 और 2 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4096 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 33 का घन निकालना है। हर इस उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा में इस विधि में हर क्वेश्चन में 4 खंड बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था बाएं तरफ से फर्स्ट खंड में आएगा उसका घन करना है। बाएं अंक का घन 3 का घन, इधर भी 3 का घन, क्योंकि दोनों अंक सेम है। अब मैंने आपको बताया था इनको गुणा करना है। 3 गुणा 3, पहले इसका वर्ग करना है फिर इसका वर्ग करना है।
3 का घन 27, 3 तिया 9 गुणा 3, 3 गुणा 9, 3 का घन 27, 27, 27, 27 और 27। अब मैंने आपको बताया था सेकेंड और थर्ड खंड में इस संख्या का डबल करना है। 27 का डबल 54 और 54, डबल करके ऐड करना है यानी जोड़ना है। 27, 7 4 11, हासिल 1, 5 2 7, 7 1 8, दोनों सेम आ जाएगी। 27 का 27। अब मैंने बताया था आपको कि इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे, शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 7 2 1 8, 1 और 8 और 27। 7 का 7, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 27 और 8 35, 35,937 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, 41 का घन करना है। फर्स्ट खंड में 4 का घन और फोर्थ खंड में 1 का घन। 4 गुणा 1, 4 गुणा 1, पहले इसका वर्ग करना है फिर इसका वर्ग करना है। 4 का घन 64, 1 का घन 1, 416 और 4 एकम 4। फिर सेकंड और थर्ड खंड की संख्या का डबल करना है। 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, फिर इसको जोड़ के लिखना है 1 8 4 12, 8 और 48 और 64। अब इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे, शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, ऑब्लिक 2 1, ऑब्लिक 8 और 4 और 64। 1 का 1, 0 और 2 2, 8 और 1 9 और 64 4 68, 64 4 68, 68,921 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 52 का घन निकालना है। फर्स्ट खंड में बाएं तरफ से अंक का घन करना। 5 का घन और 2 का घन, दोनों 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, पहले इसका वर्ग करना है फिर इसका वर्ग करना है। 5 का घन 125 और 5 25, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 2 का घन 8, फिर इसका डबल करना है। 50 का डबल 100, 20 का डबल 40, जोड़ना है फिर 8, 40 और 20 60 और 150 और 125, 8 0 0 6 0 15 और 125, 8 का 8, 0 का 0, 6 का 6 और 125 और 15 140, 1,40,608 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 45 का घन करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा इसका घनफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको। इसका सूत्र है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल निकालने का, 2.5 अंक का वर्ग करना है पहले, फिर उसको एकाधिक, उससे एक अधिक लेना है, फिर गुणा करना है। यह पहली स्टेप।
दूसरी स्टेप है दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग करना है, फिर उसको विचलन से गुणा करना है। फिर थर्ड स्टेप है 3 गुणा दहाई का अंक इंटू इकाई का अंक का स्क्वायर करना है। फिर फोर्थ स्टेप है इकाई अंक का क्यूब करना है। और विचलन, इसका विचलन पहले वाले क्वेश्चन जैसे नहीं निकालेंगे। अब इसमें इकाई का अंक को 3 से गुणा करना है, इकाई के अंक को 3 से गुणा करना है और उसमें से 10 घटाना है, उसका विचलन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 29 45 का घन निकालना है। 45 में सबसे पहले इसका विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 को 3 से गुणा करेंगे, उसमें से 10 घटा देंगे। 5 थी 15, 15 में से 10 गया तो 5, इसका विचलन कितना आया? 5। अब इसमें आधार क्या होगा? 10। दहाई अंक का वर्ग, इसमें दहाई का अंक है 4, 4 का वर्ग करना है इंटू उसका एक अधिक, 4 से एक अधिक कितना है? 5। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग 4 का वर्ग इंटू विचलन, विचलन कितना है इसका? 5। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप 3 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है? 4 इंटू इकाई अंक का स्क्वायर करना है, इकाई अंक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप है इकाई अंक का क्यूब करना है, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 5, 5 का क्यूब करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 5, 4 चौक 16 इंटू 5, 3 चौक 12, 5 का वर्ग 25, 5 का क्यूब 125, 16 को 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 12 को 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 से कम 25, 25 से 5 30, 125। अब इसमें इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे और शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 5 और 12, 0 और 23, 0 और 8, लास्ट वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे। 5 का 5, 0 और 12 12, हासिल 2, सॉरी हासिल 1, 30 और 0 30, 30 रे 31, हासिल 3, 3 8 11, 11 और 80 91। तो इसका 45 का घन आ गया 91,125 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 73 का घन निकालना है। अब इसमें दहाई, सबसे पहले विचलन निकालेंगे। विचलन कैसे निकलेगा? इसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, उसमें से 10 लेस करेंगे तो बराबर माइनस का 1। विचलन कितना है इसमें? माइनस का 1। अब इसमें दहाई अंक का वर्ग, 7 का वर्ग इंटू 7 से एक अधिक कितना है? 8। पहली स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग 7 का वर्ग इंटू विचलन, विचलन कितना है ना? माइनस का 1। दूसरी स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप है 3 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है? 7 इंटू इकाई का अंक का स्क्वायर, इकाई का अंक 3 का स्क्वायर ऑब्लिक इकाई के अंक का क्यूब करना है, 3 का क्यूब। 7 का वर्ग 49 इंटू 8 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर 49।
माइनस का 1, 3 सते 21, 21 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 8 नाम 72, हासिल 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39, 49 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 49, 21 को 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 नाम 189 और 27। अब इसमें माइनस में आ गई संख्या, 50 में से 49 कम कर देंगे। अब यहाँ पे कितना ले 50। अब इसमें अगले वाले अंक में यदि यहाँ पे 39 होता तो यहाँ पे हम 40 लेते, यदि यहाँ पे 29 होता तो हम 30 लेते। जितना ले रहे हैं उसमें अगले वाले अंक में कम करना है। यहाँ पे 50 ले रहे हैं, इकाई के अंक को छोड़ देना है, यहाँ पे 5 अगले वाले संख्या में कम करना है। इसमें 5 कम करेंगे तो 392 में से 5 कम करेंगे 189 और 27, 189, 50 में से 49 गए तो 1 और 392 में से 5 गए तो 387। अब इकाई के अंक को ऊपर लिखना है। यहाँ पे 7 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, 9 को ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, 0 को नीचे लिखेंगे, 387 बराबर 7 का 7, 9 2 11, हासिल 1, 18 रेख 19, 19 रेख 20, हासिल 2, 387 और 2 389, 3,89,17 इसका घन आ गया ANS। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका घन निकालना है। सबसे पहले इसका विचलन निकालेंगे। इकाई का अंक कितना है 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे और 10 ले घटा देंगे, 4 3 12, 12 माइनस के 10 बराबर 2। अब इसका विचलन कितना आ गया 2। अब इसमें क्वेश्चन में सूत्र में जमाना है। दाई का वर्ग, दाई की संख्या कितनी है, दाई का अंक कितना है 2 का वर्ग इंटू 3 ओब्लिक, ये पहली स्टेप कंप्लीट। दाई का वर्ग 2 का वर्ग इंटू विचलन कितना आया था 2, 3 गुणा दाई का अंक कितना है 2, दाई का अंक कितना है 2 इंटू इकाई का अंक स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर ओब्लिक 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 3 दूनी 6 गुणा 4 का वर्ग 16 ओब्लिक 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 4 दूनी 8 ओब्लिक 16 की 96 ओब्लिक 64। अब इसमें इकाई के अंक को ऊपर लिखना है, शेष अंक को नीचे लिखना है। 4 और 6, 6 और 9, 8 और 0 और 12, 4 का 4, 6 6 12, हासिल 1, 8 9 17, 17 रे 18, हासिल 1, 12 रे 13, 13,824 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 106 का घन निकालना है। अब इसमें सबसे पहले विचलन निकालेंगे। 6 इकाई का अंक कितना है 6 गुणा 3 माइनस के 10, 18 माइनस 10 बराबर 8, इसका विचलन 8 आ गया। अब इसमें दाई का अंक का वर्ग,
अब इसमें इकाई के अंक को छोड़ना है और इकाई के अंक को छोड़ना है, शेष अंक को दाई मानना है। अब इसमें इकाई को अंक ये दाई 10 का वर्ग करना है इनटू इससे एक अधिक लेना है 11। एकाधिक बोल रहा है उसका एकाधिक। पहली स्टेप कंप्लीट। ढाई का वर्ग, ढाई का वर्ग कितना है 10 का वर्ग इनटू विचलन कितना है 8। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप है 3 गुणा ढाई का अंक, 3 गुणा ढाई का अंक कितना है 10 इनटू इकाई का अंक का स्क्वायर करना है यानी 6 का स्क्वायर करना है इनटू 6 का क्यूब। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 11, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8, 10 तिया 30, 30 गुणा 36 ऑब्लिक 6 का क्यूब होता है 216। 100 को 11 से गुणा करेंगे 1100 और 100 को 8 से गुणा करेंगे 800। अब 30 को 36 से गुणा करेंगे, पहले 0 लिख देंगे, 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 रे 10, 1080 ऑब्लिक 216। अब इसमें इकाई के अंक को ऊपर लिखेंगे, शेष अंक को नीचे लिखेंगे। 6, 21, 0, 108, 0 और 80, लास्ट वाली संख्या को ऐसे उतार देंगे 1100। 6 का 6, 21 और 0 21 हासिल 2, 108 और 0 108, 108 और 2 110 हासिल 11, 11 और 80, 11 और 80 91, 91 में 1100 ऐड करेंगे तो 1191। तो हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,91,16। इसका घन हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड, आज हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गई है। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।